स्वागत है दोस्तों। आ गया मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके। तो बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है, आप लोगों के काफी सारे कमेंट पड़े हुए थे कि सर बी ऑप्टो के बारे में बताइए, सर बी ऑप्टोमेट्री के बारे में बताइए। तो आज मैं ये कोर्स लेके आ गया हूँ। इस कोर्स का नाम है बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, है ना। ऑप्टोमेट्री क्या होती है तो इसके बारे में पढ़ेंगे, इस कोर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले बता दूं कौन कौन से लोग इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, जो नीट वाले स्टूडेंट हैं रदर देन एमबीबीएस या मेडिकल के अलावा अगर पैरामेडिकल में आना चाहते हैं या पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें से ये एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन आपका हो सकता है, जिसका फ्यूचर भी बहुत ही डिमांडिंग और बहुत ही अच्छा है ना। अगर हम बात करते हैं इस कोर्स के ओवरव्यू की, तो कोर्स के ओवरव्यू में स्टडी अबाउट आई, मतलब आई से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटीज है, जो भी डिसऑर्डर है, या आई से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग इसमें पढ़ाई करते हैं। उन सारी प्रॉब्लम के बारे में हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, एक बात। और दूसरी बात, इसका एंट्रेंस एग्जाम क्या होता है, इसकी क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज यूजुअल मैक्सिमम ऑफ द चीजों की यही होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 10+2 पीसीबी विद 50% मार्क्स, मतलब कोई भी बंदा अगर जो भी पीसीबी में 50% मार्क्स लेके आ रहा है, उसको इंग्लिश में भी 50% नंबर आने चाहिए, ठीक है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। और एंट्रेंस एग्जाम कौन सा होता है, सीपैट। सीपैट मतलब कॉमन एंट्रेंस, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सीपैट एंट्रेंस एग्जाम का नाम है, और कराने वाली जो यूनिवर्सिटी है या कराने वाली संस्था, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है वो एक पेपर कंडक्ट कराती है। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फीस स्ट्रक्चर में क्या है कि गवर्नमेंट में अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो आपको 45,000 पर ईयर देने पड़ेंगे, पर एनम लगेगा। और अगर आपका प्राइवेट से करने के विचार है, प्राइवेट से आप करना चाहते हैं, तो वहां पे 1.5 लाख टू 5 लाख तक आपसे फीस चार्ज की जा सकती है बाय द दैट यूनिवर्सिटी और दैट प्राइवेट कॉलेजेस जहां से आप ज्वाइन करेंगे। बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। इसके बाद हम जो बेसिक सी चीजें हैं जो हम लोग इस कोर्स को ज्वाइन करने के पहले जो हमें समझना चाहिए, वो है कि इस कोर्स की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। इस कोर्स में आप क्या क्या कर सकते हैं इस कोर्स को ज्वाइन करने के बाद। तो यहाँ पे आपको सिंपल से देखने को मिलेगा, ऑप्टिकल सेंटर या क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेंटर मतलब जहां भी चश्मा बनते हैं उन सेंटर पे आप काम कर सकते हैं। क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में क्लिनिक में आप अपना क्लिनिक डाल सकते हैं, क्लिनिकल ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। रिसर्च के रूप में काम कर सकते हैं, एकेडमिक्स में आप जा सकते हैं। इंडस्ट्री आल्सो प्लेसमेंट, और इंडस्ट्रियल एरिया में भी आप जा सकते हैं। इंडस्ट्री में भी इसका काफी सारा प्लेसमेंट होता है, और इसके प्लेसमेंट होते हैं कॉलेज प्लेसमेंट या वेरियस जो है कंपनीज के थ्रू इनका प्लेसमेंट होता है। और प्लेसमेंट में डायरेक्ट प्लेसमेंट होता है, कॉलेज प्लेसमेंट भी इनमें होता है ना। प्लेसमेंट जैसे लेंसकार्ट, टाइटन जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और वहां पे आराम से आपका प्लेसमेंट होता है और एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिलती है। सैलरी पैकेज की बात कर लेते हैं दोस्तों। सैलरी पैकेज की बात करने के पहले एक चीज समझना चाहिए कि आपकी स्किल कितनी है। आप जितना अच्छा स्किल रहेगा आपके पास, आप उतना ही अच्छा प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ करेंगे, है ना। इसमें गवर्नमेंट भी आपको जॉब मिलती है और प्राइवेट भी आपको जॉब मिलती है ना, जो आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है। तो गवर्नमेंट के लिए तो वही है, गवर्नमेंट के थ्रू तुम्हारा फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करो, देन एग्जाम, देन इसके बाद ज्वाइन योर गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं और उसके बाद सैलरी की बात करना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कितनी आपके अंदर स्किल है। स्किल बेस पे यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो जो है एक सैलरी रेंज मैंने अप्रॉक्स लिख रखी है, जो कि बेसिकली इतने के अंतर्गत आ जाती है, मतलब 18K टू 60K पर मंथ लगभग आपकी सैलरी बन जाती है, ठीक है। कौन कौन से टॉप कॉलेजेस है इंडिया में, तो इंडिया में जो टॉप कॉलेजेस है एम्स है ना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की कुछ ब्रांचेस जहाँ पे पैरामेडिकल चलता है, वहाँ आपकी कुछ ब्रांचेस में आपका ये तुम्हारा कोर्स चलता है जो बी ऑप्टोमेट्री है ना। और कौन सा है, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, एसजीपीजीआई, ये सारे जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज हैं, ये सारे के सारे इस अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के थ्रू कराए जाने वाले सीपैट के एग्जाम देने के बाद इन सारे कॉलेजों में एडमिशन होता है। तो ये जो कॉलेजेस हैं, टॉप कॉलेजेस मैंने लिख रखे हैं, और बहुत सारे यूपी में कॉलेज हैं। तो इन कॉलेजों में आपको एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको सीपैट एग्जाम देना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको ये कॉलेज मिलेंगे। इसके बाद आपको एंट्रेंस की टाइमिंग, मतलब कब इसके फॉर्म कब आते हैं, तो फॉर्म की बात कर लो तो इसके फॉर्म जो आते हैं आपके मई या जून के बीच में आ जाते हैं, है ना। तो मई जून के बीच में फॉर्म आ जाते हैं। उसके बाद फॉर्म फिल करो, देन एग्जाम, देन इसके बाद कॉलेज की काउंसलिंग वगैरह होती है ना। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियो में आपको लाता रहूंगा। एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप ये सारी चीजें अगर आप भी ऑप्टोमेट्री ज्वाइन करना चाहते हैं और ज्वाइन करने के पहले आप ये समझना चाहते हैं कि आप इस चीज के बारे में कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, तो हमारे इन सोशल मीडिया हैंडल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी कोर्सेज
फ्री में करवाई जाएगी। दैट मीन्स ये सारा का सारा जो बैच चलेगा पैरामेडिकल के नाम से, यहाँ पे आपको फ्री में तैयारी करवाई जाएगी बिना किसी पैसे के, है ना। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पे डेली आप आइएगा, 50 से 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस सेशन चलेगा, जिसके थ्रू आप आराम से कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो पर, एक नए वीडियो पर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।